દીવ એસપી સચિન યાદવે સાયબર ક્રાઇમને લઈને પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી। સાયબર સ્વચ્છતા અભિયાન અંતર્ગત સાયબર સ્વચ્છ દીવ બનાવના સંકલ્પને લઈને પોલીસ વિભાગે કરેલી કામગીરી અંતર્ગત जानकारी અપાઈ। દીવ પોલીસ વિભાગ દ્વારા છેલ્લા 6 મહિનામાં કુલ 37 સાયબર અંતર્ગત ફરિયાદ કરવામાં આવી, જેમાંથી 8 એફઆઈઆર રજીસ્ટર કરવામાં આવી છે। આ ફરિયાદમાં કુલ 1 કરોડ 25 લાખ રૂપિયા હતા, તેમાંથી 40 લાખ ફરીથી બેંકમાં જમા થયા છે, જેમાંથી સમગ્ર કાર્યવાહી પૂર્ણ થયા બાદ कुल 20 लाख લોકો આ ખાતામાં જમા કરાવી ગયા છે। આ સાયબર ફ્રોડમાં 3ની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જે દીવ સાયબર ક્રાઇમની ટીમ દ્વારા સંભવ થયું છે। દીવમાં વધી રહેલા કેસોને ધ્યાનમાં લઈ સાયબર ક્રાઇમને અટકાવવા સાયબર યોદ્ધા તૈયાર કરવામાં આવશે, જેથી પ્રથમ સ્ટેજ પર લોકો સાયબર ક્રાઇમ અટકાવી શકશે। દીવમાં ખાસ નોકરી મર્ચન્ટ નેવી ઓનલાઈન વસ્તુઓ મંગાવીને આ સાયબર ક્રાઇમ થાય છે। દીવ એસપી યાદવે લોકોને અપીલ કરી છે કે આ રીતનું કોઈ સાયબર ક્રાઇમ હોય तो वगर संकोचे फरियाद करवी, जेमें हमें तात्कालिक कार्रवाई करी सके। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ दिन पहले हमने एक साइबर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत एक साइबर स्वच्छ दीव बनाने का संकल्प लिया था 15 अगस्त 2025 तक। उसके अंडर हमने काम किया है और मैं आज बताना चाहता हूँ कि लास्ट 6 महीने में हमारे पास टोटल 37 साइबर की कंप्लेंट हमारे पास रिसीव हुई हैं। उसमें से 8 हमने एफआईआर रजिस्टर करी हैं और टोटल अमाउंट जो डिस्प्यूटेड था इन कंप्लेंट्स के अंदर वो लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपए का था, जो कि बड़ी अमाउंट है। उस 1 करोड़ 25 लाख में से लगभग 40 लाख रुपए हमारी टीम ने प्रोएक्टिव स्टेप्स लेते हुए वो बैंक में होल्ड करवाए हैं और उस 40 लाख में से लगभग 20 लाख रुपए हमने रिकवर करवा दिए हैं, लोगों के खाते में वापस आ चुके हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि अभी तक हमने इसमें 3 लोगों को अरेस्ट करके रखा हुआ है और लगभग 25 लोगों को हमने इसमें टोटल इंटेरोगेट किया है और 41A के नोटिस पे और बाकी जो कानून की कार्रवाई है उसके नोटिस के बेसिस पे उनको अभी के लिए बाहर छोड़ा गया है। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया हमारी टीम के प्रोएक्टिव स्टेप्स की वजह से। हमने साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम जो किए, 1930 हेल्पलाइन, एनसीआरपी पोर्टल के बारे में लोगों को बताया, जिससे कि आके उन्होंने कंप्लेंट करवाई और फिर टीम जो है केसेस को इन्वेस्टिगेट कर पाई। अभी हमने हर मंथ में हर हफ्ते के लास्ट फ्राइडे को एक साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम हमारी जो टीम आपको पीछे दिख रही है, साइबर क्राइम टीम, वो कंडक्ट करवाती है विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ एसएचओ, और जो हमारे पीएसआई साइबर सेल है नीलेश और पीआई पीएचक्यू है गावित साहब, उनके अंडर में उनके कोऑर्डिनेशन के साथ में ये हम कंडक्ट करवाते हैं। ये था अभी 6 महीने तक का जो काम हमने साइबर क्राइम पे किया है। चूंकि हमने नोटिस किया है ये कि साइबर क्राइम की कंप्लेंट लगातार बढ़ती जा रही हैं, अमाउंट जो है बढ़ती जा रही है, तो आज हमने ये डिसाइड किया है कि हम सिर्फ साइबर डिफेंस पे फोकस ना करते हुए साइबर ऑफेंस की तरफ जाएंगे, जिसके अंतर्गत हमने प्लान किया है कि हम साइबर योद्धाओं को ट्रेन करेंगे, वो प्रोएक्टिव स्टेप्स लेंगे और जितने भी टाइप के फ्रॉड्स हैं वो स्कैम में कन्वर्ट ना हो, उनको पहली ही स्टेज पे रोक दिया जाए, इसकी व्यवस्था हमने करी है। साइबर योद्धा के अंडर हमने प्लान किया है कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनको हम एनसीआरपी पोर्टल की ट्रेनिंग देंगे, उनको बताएंगे कि क्राइम किस तरीके से रिपोर्ट करना है। अगर आपको कुछ सस्पिशियस दिखता है तो आपको हमें इंफॉर्मेशन देनी है ताकि हम फर्स्ट स्टेप में उसके ऊपर कार्रवाई कर सकें। लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि हमने साइबर क्राइम में यहाँ पे पर्टिकुलरली दीव में एक पैटर्न नोटिस किया है कि किस तरीके के साइबर क्राइम यहाँ पे हो रहे हैं। यहाँ पे एक जॉब रिलेटेड साइबर क्राइम सबसे प्रोमिनेंट है कि आपको मर्चेंट नेवी में जॉब दिला देंगे, आपको यहाँ पे जॉब दिला देंगे, आपको इस शिप पे चढ़ा देंगे, उस शिप पे चढ़ा देंगे। उसमें एजेंट्स पैसे खा जाते हैं और बाद में फिर कोई कॉन्टेक्ट हो नहीं पाता। दूसरा फिर मोटा स्कैम है इन्वेस्टमेंट स्कैम, कि आपका पैसा 3 महीने में डबल कर देंगे, 2 महीने में डबल कर देंगे, 1 महीने में डबल कर देंगे। तो इस तरीके के फ्रॉड जो हैं सबसे ज्यादा यहाँ पे हो रहे हैं। तीसरा फिर एक कैटेगरी हमने आइडेंटिफाई करी है, वो है डिलीवरी ऑफ गुड्स की, कि किसी ने आईफोन मंगवाया, आईफोन के लिए पेमेंट दे दी और आईफोन डिलीवर नहीं हो पाया, या फिर कोई और प्रीसियस आइटम किसी ने मंगवाया और फिर वो डिलीवर नहीं हो पाया। ये 3 कैटेगरी के फ्रॉड जो हैं यहाँ पे सबसे प्रोमिनेंट है। इसीलिए आपके माध्यम से मैं सबको ये बताना चाहता हूँ एंड रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप कोई भी ऐसी अगर सिचुएशन में फंसे हुए हैं या फिर आपका कोई नॉन टू फंसा हुआ है तो आप प्लीज उसको अपने तक मत रखिए, हमारे पास लाके उसको रिपोर्ट कीजिए। 1930
1930 इज द हेल्पलाइन नंबर। आप उस पर कॉल करवाएंगे तो पैसा आपका तुरंत ब्लॉक हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि 1,25,00,000 में से 40 लाख रुपए हमने होल्ड करवाए हैं, वो सिर्फ इसीलिए पॉसिबल हो पाया कि लोगों ने आके साइबर क्राइम हमारे पास रिपोर्ट किया। जो साइबर ऑफेंसिव कैपेसिटी जो हमने डेवलप करी है लास्ट 6 महीने में, उसके बेसिस पे आप हमें रिपोर्ट करेंगे कोई सस्पिशियस चैनल है कि कोई इन्वेस्टमेंट करवाता है या कोई बैटिंग की ऐप है, कोई आईपीएल में आपको लूर करने की कोशिश कर रहा है, तो आप अगर हमें वो बताएंगे तो हम उसको एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज पे टेक अप करके उस चैनल को हम टेक डाउन करेंगे। थैंक यू। भावना शाह, दिव्यांग न्यूज़, दीव।